देश का विभाजन धर्म के नाम पर हुआ था, और जब धर्म के नाम पर विभाजन हुआ था तो भारत को एक सनातन देश होना चाहिए था उसी समय, लेकिन पुनः इसको एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया। तो जो धर्मनिरपेक्ष है, जिसको किसी धर्म विशेष से कोई लेना देना संवैधानिक रूप से नहीं है, वो केवल हिंदू धर्म से संबंधित मंदिरों का ही पैसा क्यों ले? आखिर क्या उसका मतलब क्या है? नेतागिरी तो अपनी जगह है भैया, तुम अपनी रोटी से को अलग बात है, लेकिन सनातन धर्म को बीच में मत लाओ। सीधी बात हमारा है, हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और हम तो ये कहेंगे मुसलमान भाइयों से कि देखिए, उनको अच्छी तरह ये पता है कि भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, तो लड़ने भिड़ने में या कोर्ट कचहरी में जाने में क्या फायदा? वो स्वयं हमारी चीज हमको सौंप दें तो भाईचारा बना रहेगा। बहुत बहुत नमस्कार। लॉ स्ट्रीट की टीम जो है लगातार कुंभ में घूम रही है। कुंभ में हम लोगों ने आपको दिखाया पहले विजुअल्स में कि किस तरीके से काफ़ी सारे अखाड़े आए हुए हैं, और इस वक्त शायद ही कोई हिंदू सनातन परंपरा में संत होगा जो कि इस वक्त प्रयागराज की धरती पर इस कुंभ क्षेत्र में संगम के पास नहीं होगा। ऐसे में हम लोग लगातार टेंटों में जा रहे हैं, तो हमारी मुलाकात हुई महाराज जी से। महाराज जी वृंदावन से हैं, ब्रज से आते हैं। इनसे चर्चा हो रही थी, इन्होंने सबसे पहले तो हमारी टीम को प्रसाद ऑफर करा कि आप आइए, सबसे पहले प्रसाद खाइए। तो यहाँ पर एक अच्छी परंपरा यही है कि आप ना जानते हो ना कुछ करते हो, निःशुल्क जो है वो प्रसाद करते हैं। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं परमेश्वर दास त्यागी जी महाराज वृंदावन से। तो महाराज जी, सबसे पहले तो इस वक्त हमारी टीम कुंभ क्षेत्र में आई हुई है, कुंभ का महत्व क्या है? देखिए, कुंभ का तो बहुत महत्व है, और ये आज का नहीं है, अनादि काल का है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, माघ मकर रब जब होई और तीरथ पति आए सब कोई। जब माघ का महीना होए, मकर के सूर्य होए, तो एक दिन का नहीं, जो स्याही स्नान है, जैसे अभी 14 जनवरी का हुआ, अब 29 जनवरी का है, फिर 3 फरवरी का है। तो स्याही स्नान का तात्पर्य तो ये है कि संत महात्मा अपने अपने वाहन सजा के, अपनी अपनी पालकियाँ सजा के, और यानी गंगा स्नान के लाने जाते हैं। तो सभी नर नारी जो देश विदेश से आते हैं वो दर्शन कर लेते हैं। वैसे पूरे माघ का है, पूरे माघ के महीना में जो प्रयागराज में स्नान करेगा, गंगा स्नान करेगा, संतों के दर्शन करेगा, कथा भागवत सुनेगा, और अपने एक यानी दान पुण्य करेगा, तो उसे यानी विशेष सारे देवी देवताओं का वास प्रयागराज में रहता है। देखिए, हमारे देवरा बाबा के शिष्य, ये जो आप श्री देवरा बाबा मोरकुटी खालसा आए हो, ये वृंदावन मोरकुटी आश्रम का है। तो हमारे बाबा बताते थे, देवरा बाबा को तो आप अच्छे से जानते होंगे, वृंदावन में अपनी मचान भी है पल्लीपाल महाराज की। तो जोगीराज जी महाराज उनके शिष्य बताते थे, प्रयागराज कुंभ में लकड़ी का दान सोने के दान के बराबर होता है। अब बताइए, लकड़ी का दान सोने के दान के बराबर होता है, तो इसका मतलब है यहाँ जो भी संत महात्मा हैं उसमें प्रसाद बनाएंगे या ठंड में तापेंगे तो वो आपको आशीर्वाद देंगे। द्वितीय बात, आपने अभी जैसे बताया कि आके हमने अभी मोरकुटी खालसा में प्रसाद पाया, तो आपने नहीं, यहाँ हजारों जनता रोज पा रही है, और हमारे यहाँ नहीं, हमारे ख्याल से हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय के 50% ऐसे खालसा हैं जिनमें 1000-500, 10,000 जनता प्रसाद पा रही है। वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक दिया कि ये जो प्रयागराज की भूमि है जिस पर कुंभ हो रहा है वो हमारी है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जब वक्फ बोर्ड के पिताजी भी नहीं पैदा हुए होंगे ना, तब से ये सनातन धर्म की भूमि है। और सही बता दें, माघ मकर गत रवि जब हुई, तीर्थपति आओ सब कोई। अब पूजे माधव पद जल जाता, परस अक्षयवट हर्षित गाता। ये रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले लिख दिया है कि माघ मकर गत। अब मकर गत कहते हैं जब ये संक्रांति होती है, इस जब सूर्य देव भगवान दक्षिण से उत्तरायण को जाते हैं, तब यह उत्सव होता है। अब भैया, ये सूर्य कोई 500 वर्ष पहले नहीं हुआ है, ये सृष्टि के आरंभ से है, और ये दक्षिणायन और उत्तरायण ना अनादिकाल से चला आ रहा। तो ये कैसे कौन कह रहा है वक्फ बोर्ड की भूमि है? किसी भी मुसलमान के मन में यदि इस बात का भ्रम है कि ये देश उनका है या उनकी चीज़ें हैं, तो उसको संभल जाना चाहिए। देखिए, मुसलमानों को कितना पुराना इतिहास है ये मुसलमान स्वयं जानते हैं, फ़िलहाल हमको इसको नहीं बताना है। और उनकी श्रद्धा और आस्था का केंद्र भारत देश अभी भी नहीं है, मक्का है उनका, जिसकी तरफ मुँह करके वो अपनी तरफ से जो भी प्रार्थना है, निवेदन है, प्रणाम है, वो करते हैं। ये भारत भूमि है, यहाँ पर हमारे तीर्थ, हमारे मंदिर हैं, और हमारे मंदिरों को
हमने इतिहास में पढ़ा है कि अलग अलग समय में मुग़ल शासकों ने उसको तोड़ दिया, कहीं पाट दिया, कहीं फिर मस्जिद बना दिया। तो जो चीज़ हमारी है, कानून भी उसको प्रमाणित करने के लिए यदि प्रयास कर रहा है और उस समय विघ्न डालने की कोशिश यदि कोई करता है, चाहे कुंभ के ज़मीन को लेके हो, चाहे किसी मंदिर की स्थिति को लेके हो, हम लोग तो इस बात को एकदम स्पष्टता से कहना चाहते हैं कि आप पूर्ण तरह से विचार कर लीजिए। लोकतंत्र में विचार करने का पूरा मौका है, पूरी तरह से विचार करिए और आपके पास आपकी बात को प्रमाणित करने के लिए क्या तथ्य है, क्या सत्य है, क्या आधार है, उसको प्रमाणित करिए। आप प्रमाणित करेंगे, निश्चित रूप से हमारे यहाँ विशेषज्ञ लोग हैं, वो देख करके निर्णय करेंगे। तो आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, निराधार बातें यदि आप करते हैं तो उससे समाज में आपकी जो घसाई होगी वो उचित नहीं है। ये कुंभ का क्षेत्र सदियों से हिंदुओं का, सनातन धर्मियों का क्षेत्र है। यहाँ पर मुसलमान किसी व्यक्ति वक्फ बोर्ड की ज़मीन होने की कोई बात ही नहीं है, असंभव फालतू की बात है जिसका कोई मतलब नहीं। लेकिन इस सभ्य समाज में ऐसा लॉ और उसको छुपा के रखना, और जब वो पब्लिक में आने लगा तो उसको छुपाने के लिए तरह तरह के राजनीतिक दल उसके संरक्षण में उतर गए, जो कि नहीं उतरना चाहिए। कोई गलती हो जाती है, किसी कारण से वोट के लिए आपने किया जिस, लेकिन अब वो सामने आ रही है तो उसको तोपने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये वक्फ बोर्ड को ख़त्म कर देना चाहिए और जो मुसलमानों की अपने धर्म की वास्तविक जगह है वो उनके पास रहे, हमारा कोई उसमें भेदभाव नहीं है। लेकिन जो वक्फ के नाम पर जिस हिंदू के मंदिरों को, मठों को और जो लोगों के, किसानों की ज़मीन को लूटा जा रहा है, तो वो तो बंद होना चाहिए। तो बहुत बड़ा मतलब कि एक षड्यंत्र है। ये तो अगर एक बात कह दिया जाए ना, ये पूरी भूमि सनातन धर्म की है और पूरी भूमि भगवान की है। सर्वे वो जो कुटुंब है ना, वसुदेव कुटुम्बकम, ये जितने भी आप देख रहे हैं कुंभ क्षेत्र हमारा, चाहे अन्य मंदिर है, और देखिए हम तो किसी की भैया निंदा नहीं करना चाहते, ना किसी की स्तुति करते हैं। हम आपके किसी क्षेत्र में या किसी तीज त्यौहार में कोई हस्तक्षेप नहीं करते, तो भैया हमारे भी किसी तीज त्यौहार या उत्सव महोत्सव में आपका भी कोई रोल नहीं होना चाहिए। महाराज जी, इस वक्त सनातन को लेकर दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। सबसे पहले तो मैं आऊँगा कि हम लोग लॉ स्ट्रीट की तरफ से कानून की हम लोग बात करते हैं। जो मुस्लिम धर्म है उसमें वक्फ बोर्ड पहले से मौजूद है। हिंदूज़ के लिए लगातार ये मांग उठ रही है कि जो हमारा वैदिक बोर्ड है उसको अस्तित्व में लाया जाए, और जब उनके पास वक्फ बोर्ड है तो हमारे पास भी वैदिक बोर्ड हो। बच्चे जो हैं उनको सनातन के बारे में, इन सब के बारे में कॉलेजों में, स्कूलों में पढ़ाया जाए। आप जूना अखाड़े से संपर्क रखते हैं, आप खुद सन्यासी हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी ज़रूरी, ये जो हमारा सनातन बोर्ड तो होना ही चाहिए। और आज के परिप्रेक्ष्य में पहले तो हमारे मठ, मंदिर और संप्रदाय और हमारे आचार्य हुआ करते, उसके माध्यम से सनातन धर्म की परंपराएं चलती रहती थी। लेकिन जब भारत तो कोई नया देश नहीं है, लोग बोलते हैं 1948-47 में आज़ाद हुआ, ऐसा नहीं है। इसकी बहुत पुरातन ये है, इतिहास है। तो जब हमारा देश जब अंग्रेज़ों से मुक्त हुआ तो उसके बाद कई नियम कानून बने, और उस दौरान जो भारत में शासन पद्धति आई उनका थोड़ा सा उदासीन रवैया रहा हमारे सनातन धर्म के प्रति। और जो अल्पसंख्यक वर्ग थे जो कि भारत में निवास कर रहे थे, उसमें देश का विभाजन धर्म के नाम पर हुआ था। और जब धर्म के नाम पर विभाजन हुआ था तो भारत को एक सनातन देश होना चाहिए था उसी समय, लेकिन पुनः इसको एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया गया। तो जो धर्मनिरपेक्ष है, जिसको किसी धर्म विशेष से कोई लेना देना संवैधानिक रूप से नहीं है, वो केवल हिंदू धर्म से संबंधित मंदिरों का ही पैसा क्यों ले? आखिर क्या उसका मतलब क्या है? इसीलिए जो हमारा स्थान है उस पर पूरा, देखिए, जिम्मेदारी साफ़ सफाई की व्यवस्था बनाने के दृष्टिकोण से ठीक है, हम किसी का सहयोग ले लें, प्रशासन का सहयोग ले लें, भीड़ कंट्रोल करने, लेकिन निर्णय और वहाँ की जो संपत्ति है वो तो हमारे काम आनी चाहिए ना। हमारे मंदिरों की संपत्ति आप सरकारी कोष में डाल करके उसी कोष से आप गौ हत्या करवाते हैं, उसी कोष से आप शराब बेचते हैं, उसी कोष से पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो जो हिंदुओं की संपत्ति है, जो हमारे घर से निकला हुआ एक एक दाना भी है, वो हमारे हिंदुओं के हित में लगना चाहिए, गौशाला के लिए, मंदिर के लिए, गुरुकुल के लिए, इस चीज़ों में लगना चाहिए। लेकिन आप देखिए कैसा देश का कैसा बिगड़ा कानून है कि आप बाकी किसी मतांतर के व्यक्ति की तरफ देख नहीं सकते हैं, और हिंदुओं की तरफ जो उनके सबसे प्रमुख स्थान है, सब पर आप अपनी अनधिकार चेष्टा करके सब जगह काबिज होकर के सब मंदिरों का जो रेवेन्यू है इकट्ठा करके सरकारी कोष में भरते जा रहे हैं। हम सरकार से एक बात पूछते हैं, हम एक एक रुपये इकट्ठा करते हैं, यहाँ पे कहीं पे भी वोट नहीं लगे कि आप हमको 10 रुपये दान कीजिए, 20 रुपये दान करिए। आकाश से वृत्ति होती है, कोई दे देता है, कोई नहीं देता है। यहाँ सेवा चलती है, कभी कोई पूछने नहीं आता कि यहाँ कैसे आप चला रहे हैं। लेकिन हमारे ही मठ मंदिरों के ऊपर सबकी दृष्टि होती है।
आज अगर सनातन धर्म और साधु संत कुंभ में सेवा करना छोड़ दे तो 2 दिन सरकार को चलाना मुश्किल हो जाएगा कुंभ मेला। ये जो करोड़ों की पब्लिक का दावा कर रहे हो कि इतनी पब्लिक 14,000 करोड़ जा रही, इतने जा रहे उतने जा रहे, आप छोटा सा भी कैंप वाला महात्मा होगा ना तो वो भी महाराज 1,000 पब्लिक को भोजन करा रहा है। क्या सरकार का ये दायित्व तो नहीं होता है कि एक बार आके पूछे प्रत्येक पंडालों में कि महाराज कैसे सुविधा है। अगर यहीं अगर एक कोई वक्फ बोर्ड वाला लगा होता या कोई चर्च लगा होता तो 10 बार लोग सर झुका कर पहुँचते, महाराज बताइए क्या सेवा करें। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट कांग्रेस के समय एक ऐसा एक्ट बना दिया गया था जिसमें ये स्टेटस दिया गया 1947 से पहले जो जगह मस्जिद थी वो जगह मस्जिद रहेगी, जो जगह हिंदू थी वो जगह हिंदू रहेगी। तो उनका लगातार कहना है कि आप इस कानून को लाके जो है जो खिलजी है, जो मुगल शासक हुए उनको आप तवज्जो नहीं दे सकते। आप चाहते हैं कि जो हमारे पुरातन स्थान है, भले वो कृष्ण जन्मभूमि हो गया या फिर अभी जितने भी हमारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर हम संभल में दावा ठोक रहे हैं अपना, उन पर एक बार फिर से कार्रवाई हो कि जो हमारा स्थान है वो हिंदुओं को वापस लौटाया जाए। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए कितना बड़ा षड्यंत्र है हिंदुओं के साथ इस देश में, और सभी हिंदुओं को ये जानना चाहिए। हम किसी का पक्षधर विरोधी नहीं है, लेकिन हमारा ये देश है आदिकाल से, आज से नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर होते हमारे पूर्वज हैं। हमारे पूर्वज तो टपक के नहीं आए, वो सतयुग काल में, उस समय सिर्फ सनातन धर्म था, और ये हमारी भूमि है जो जम्बू द्वीप है। अभी कुछ दिन पहले संभलपुर गांव वाला तो आप देखे ही है, किसी से छिपा नहीं है। अब थोड़ा सा सोचिए, वो तो कोई तीर्थ भी नहीं है, वो कोई तीर्थ नहीं है। वो बिना तीर्थ के वहाँ पे अगर इतना मंदिर निकल सकता है तो सोचो तीर्थों में कितने मंदिर तोड़े गए होंगे। आज इतने बड़े बड़े ये जो मस्जिद खड़े ना महाराज, मंदिरों की नींव के ऊपर ही खड़े। इसका प्रमाण ज्ञान वापी मस्जिद आज भी देख रहे हो आप। ज्ञान वापी मंदिर को किस प्रकार से लोगों ने क्षतिग्रस्त किया होगा, किस समय मुगल शासकों ने। आज भी मंगला गौरी का जो पीछे वो सिंगार गौरी का जो दिखता टूटा हुआ अवशेष, वो आज भी बयां करता है उन बेरहमियों ने किस प्रकार से हमारे मंदिरों को तोड़ा होगा। और महाराज एक बात बोल दे, नेतागिरी तो अपनी जगह है भैया, तुम अपनी रोटी सेको अलग बात है, लेकिन सनातन धर्म को बीच में मत लाओ, क्योंकि अब हिंदू जाग चुका है, सोया नहीं, अब केवल दाल रोटी पे नहीं स्थित है, उसको भी अपना धर्म पहचानना आता है, ठीक है ना। और कहा ना, जो ना मेरे राम का वो ना मेरे काम का। इसलिए सीधी बात हमारा है, हमको छेड़ो मत, और छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। और यहाँ पर जो हमारा जो जितना अधिकार है उसको छीन करके आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 47 के पहले जो टूट लिया गया आपका नहीं, लेकिन दूसरे वर्ग का वक्फ बोर्ड का इतना पावर दे दिया कि वो 47 क्या, वो 47,000 साल पहले का भी ज़मीन घोषित कर देते हैं। 1400 साल पहले उनके धर्म की स्थापना हुई, और उसके पहले की ज़मीन को भी अब कुंभ का ज़मीन को घोषणा कर रहे हैं कि हमारा है। बताइए, तो ये जो चीज़ हुआ कि हिंदुओं का पैर काट दिया गया, हाथ काट दिया कि आप क्लेम नहीं ठोक सकते हो, और उनको अधिकार दे तुम क्लेम ठोकते रहो, और यही नहीं, किसी का भी ज़मीन तुम ठोक दो क्लेम, उस पर कब्जा कर लो। हमारे पास वक्फ बोर्ड है मुसलमानों के लिए, लगातार बहुत समय से मांग हो रही है कि अगर वक्फ बोर्ड उनके लिए है तो हमारे लिए एक सनातन हिंदू बोर्ड होना चाहिए। हमारे जो स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें बच्चों को जो है, जो हमारी पुरानी वैदिक परंपरा थी, वैदिक बोर्ड का गठन होना चाहिए। उसको लेके संत समाज क्या चाहता है? ये बात बड़ी अच्छी आपने कही है। पहली बात तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, मेरी ये बात को पहुँचाई जाए सरकार तक की। वक्फ बोर्ड में पढ़ने वाला जो सरिया कानून वाला जो छात्र होता है वो IAS IPS बन जा रहा है, और संस्कृत पढ़ने वाला छात्र केवल गणनंतवा करने वाला ही रह जाता है। आज कितने पंडित जी हैं जो बेरोजगारी में हैं, उनको तो महाराज वक्फ बोर्ड वाले जितने भी हैं उनको तो आप वो क्या कहते हैं दे रहे हैं, अरे सब्सिडी भी दे रहे हैं, और हमारे वहाँ जनरल करके हटा दे रहे हो। महाराज ना तो कोई पढ़ाई में हमको कोई सुविधा मिल रही है, ऊंचे कास्ट वाले हैं, पढ़ने के बाद अगर मेरा हाईएस्ट नंबर है तो कहीं ना कहीं छट जा रहे हैं। तो भैया कहाँ जाए, किसके दरवाजे खटखटाएं। और रही बात मठ मंदिरों का पैसा लेके जा कर के आप लोग ले जा कर के वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं, उसको मजबूत करें, वो तो ISI का पूरा काम कर रहे हैं। कम से कम हमारे एक छोटे से भी वैदिक ब्राह्मण को तैयार कर दोगे ना, तो वो भी महाराज धर्म की संस्कृति को इतना प्रचार प्रसार करेगा कि सर्वधर्म समन्वय लेकर के चलेगा, और सर्वधर्म समन्वय को लेकर के सभी को वो रोटी रोजी
कराता है। आप बताइए किसी मजहब में और किसी सरिया बोर्ड वाले में कोई हिंदू जाता हो पढ़ने? कोई पढ़ाता है? लेकिन हमारे वहाँ वैष्णव में कोई जात का बच्चा हो, सबको पढ़ने का अधिकार है। सर्वे प्रपत्तेर अधिकारिणाम मुदा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी जात का हो, किसी पंथ का हो, किसी संप्रदाय का हो, सबको पढ़ाते हैं, सबको रोटी देते हैं। लेकिन भैया बताओ तो सही, वक्फ बोर्ड ने कौन से हिंदू को रोटी खिलाई है? पैसा हमारा, चीज हमारी, और मजा तुम मार रहे हो। ये तो गलत बात है भाई, ये ठीक नहीं होगा, हम देखेंगे नहीं। जब इनका वक्फ बोर्ड है तो हमरा भी हिंदू सनातन बोर्ड होना चाहिए। क्यों? कि ये भूमि सनातनों की है, ये भूमि हमारी नहीं है, ये अनादि काल से है। देखिए हमारे यहाँ ये भारत में वर्ल्ड में संसार में पहला ये धर्म है जहाँ बोला जाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। और कोई ऐसा धर्म नहीं है अकेला, हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, अनादिकाल का था, है, रहेगा। ये कभी नष्ट होने वाला ना था, ना है, ना। आपको तो खूब पता, आप लोग पढ़े लिखे बुद्धिमान जी। 800 साल मोमडनों ने राज किया, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, इसके बाद भी हमारा धर्म इनसे ना मिटा ना मिटेगा। अब हमेशा भाईचारे की बात होती है, लेकिन भाईचारा मतलब किस चीज़ के लिए कि आप सब कुछ लूट के बैठे हैं और आप नहीं देंगे, वो भाईचारा है। ऐसा नहीं, आप भी जो मुसलमान जो हमारे देश के हैं, जो अभी रह रहे हैं भारत में, वो भारत के कानून को मानते हैं, उसके हिसाब से रह रहे हैं, तो उनको भी बड़ा दिल दिखा करके। और ऐसे भी इस्लाम में क्या है ना कि दूसरे के जगह, जहाँ विवादित जगह है ना, उस पर कोई प्रार्थना नहीं किया जाता है। तो ये गैर इस्लामिक जो आप चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं, आप स्वयं अपने धर्म का अपमान कर रहे हैं। हम मुसलमानों से कहेंगे कि जो इस्लामिक जो लॉ है और जो उनकी जो किताबों में, उनके जो धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जहाँ विवादित ज़मीन है उसको, उस पर प्रार्थना करेंगे नहीं, कहाँ से भगवान प्रसन्न होंगे। तो उसको जो जहाँ दूसरे के ज़मीन पर किसी ने कब्जा कर लिया, राजतंत्र था, हो गया, तो आप दरिया दिल दिखा करके आप स्वयं से छोड़ दीजिए, उसके लिए इतना वो बवाल क्यों करना है? कि यार हम तो अखिलेश जी की भी सरकार थी, वहाँ पर हमारे काम नहीं होते थे। यहाँ पर कम से कम ये तो है कि जो हमारा संत समाज है, हिंदू समाज है, सनातन जो परंपरा से संत ताल्लुक़ रखते हैं, योगी जी की सुनवाई है। तो आप क्या मानते हैं, सुनवाई है संत समाज की? हाँ, ये तो है। देखिए पिछले 19 में मैंने कुंभ किया था और उससे पहले 13 के भी कुंभ हम किए हैं। वो फैसिलिटी से इस बार की फैसिलिटी में बहुत अंतर है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी व्यवस्था दी गई है। जबकि पिछले बार हमको लेके दौड़ना पड़ता था प्रशासन के पास, कभी उसको पास कराओ, कभी उसको पास कराओ। इस बार प्रशासन हमारे पास आ रही है और पूछ रहे महाराज क्या करना है, आपको कितना चाहिए ये बताइए। तो खैर इसके लिए तो हम उनको धन्यवाद देंगे योगी जी, और इतना बड़ा मेला को बड़े अच्छे से सुचारू व्यवस्था वो कर रहे हैं। और कई बार वो आकर के भी लोगों से या पूछ भी रहे हैं। अभी हाल में ही कैंपों में आग लगी, वो जबकि मीटिंग थी कहीं, उसको मीटिंग को छोड़ करके योगी जी पहले वहाँ पे पहुँचे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है लगातार जो है संत महात्मा अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग देश के कोनों से यहाँ पर आ रखे हैं। और यही प्रयागराज की इस वक्त उनकी खास बात है कि जो महात्मा संत आपको कभी हिमालय पे देखने को मिलेंगे, नदियों के किनारे मिलेंगे, वो आपको इस वक्त एक जगह आप आइए और दर्शन करिए। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। आगे और रिपोर्टों के लिए बने रहिए हमारे चैनल लॉ स्ट्रीट भारत, लॉ स्ट्रीट जर्नल के साथ। मैं आदित्य शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।